प्रणाम, हमें नेहा निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि बिहार में शराबबंदी हुई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ जो सूखा नशा है वो लगातार बिहार में मिल रहा है और लगातार बिहार में चल रहा है। अगर अकेले अप्रैल की बात की जाए तो इस महीने में 6 बार ड्रग्स और कहा जाए प्रतिबंधित सामान जो होता है जिसे लोग नशा करते हैं, वो 6 बार उसका खेप पकड़ा गया है। अखबार में हर दिन आपको देखने को मिल जाएगा, टीवी पर हर दिन आपको नशे से जुड़ा हुआ खबर मिल जाएगा। कई सारे जो बच्चे हैं और एक तरह से कहा जाए कि हर उम्र के लोग जो है वो सूखे नशे की चपेट में अभी के समय पड़ रहे हैं। बार बार हम लोग पुलिस की विफलता की बात कर रहे हैं, बार बार पुलिस कहाँ विफल हो रही है, कहाँ जो है वो पुलिस नहीं पकड़ पा रही है नशाखोरों को और नशा के तस्करों को, उसकी बात हम कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो एक बहुत जरूरी चीज है वो ये है कि ऐसे में जो बच्चे नशे की चपेट में पड़ जा रहे हैं उनके परिवार की क्या जिम्मेदारी बनती है और उनके परिवार के लोगों को कितना पता चलता है कि उनके बच्चे नशे की चपेट में पड़ गए हैं। इन सब जरूरी बातों पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। जो नशा करने लग रहा है तो कहीं से खोज लेगा, लेकिन शुरुआत हो कैसे रहा है बच्चों के? हो रहा है, धीरे धीरे संगत गड़बड़ा रहा है ना। धीरे धीरे संगत तो गड़बड़ा रहा है। वो देखा दोस्त से तनी एक फूक मार लो आज, ना यार ना हम पियेंगे, तो आज मारो थोड़ा था, लाइन पर आ गया तो धीरे धीरे अब लाइन पर आ गया वो। मतलब उसको अपने में मिला लेता है। तो परिवार वालों को खबर नहीं लग पाता है कि हमारा बच्चा गलत रास्ता? पता चलता है, धीरे धीरे पता चलता है गार्जियन के भी। तो इतना नए समय का आजकल पी रहा है लड़का लोग ना कि अब वो नए समय पिएगा तो वो चलबे नहीं करेगा, वो धलमला के गिरे लगेगा। जब फिर उसको डोज चाहिए तो कितना माँ बाप मजबूरी में दे रहे हैं। मतलब माँ बाप जिनके बच्चों को आदत लग गया तो फिर माँ बाप खुद ही मजबूरी में देने मजबूरी में तो देह नोचे लगता है, दांती काटने लगता है। भैया देखिए, ऐसे में तो मान ले जाए कि सही समय पर अगर इलाज करवाया जाए तो एक मतलब उम्मीद है कि बच्चा बच भी सकता है। कितना सुधर रहा है अभी, कितना सुधर रहा है, कितना वही में मलिन हो गया। अगर मान लिया जाए कि जो रोड पर हम लोग देखते हैं कि ढील मिलाई चल रहा है, ऐसे हो गए, ये आप देखबे करते होंगे। हाँ, रुका हुआ है तो इसी रुका हुआ है, देख रहा है तो इसी देख रहा है, ऐसे गाड़ी चलाता है तो ऐसे चलाता, हम लोग देख के डर लगता है। पुल के नीचे जाके उसको कुछ होश नहीं। सुलेशन पीने वाला जितनी भी सियानी लड़की है लड़का है, स्मैक पीने वाला है, मंदिरी से लेके दूध मार्केट, आपको वहाँ स्टेशन, पार्क, हरिंग पार्क, यानी जितना भी एरिया है ज़्यादातर सुलेशन पीने वाला नौजुवक, बूढ़ा पुरानिया नहीं, जितनी सब नौजुवक है, यानी 25, 26 उम्र में, 14-15 साल का तो बच्चा को नहीं देख रहे, बच्ची सब हाथ, बच्ची में हाथ में लिए रहती है, सुनिए, हाथ में लिए रहती है यही रुमाल, सियानी बच्ची सब। तो माँ बाप ध्यान नहीं दे पाते हैं, माँ बाप का जिम्मेदारी नहीं बनता। पहले मेरी बात सुनिए, माँ बाप का जिम्मेदारी बहुत कुछ बनता है, लेकिन संगत ऐसा चीज है उससे घर बर्बाद होता है। मेरा लड़का है, ठीक है, 4 लड़का के साथ मिल गया, बाहर में क्या कर रहा है तो माँ बाप देखे नहीं जाता है, लेकिन उस पर कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है कि मेरा लड़का किस दिशा में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। हमने तो भेजा था पढ़ाई के लिए, तुम कहाँ थे बेटा? तो माँ बाप जो ऐसा जरिया है कि उसको कंट्रोल कर सकता है। जैसे भैया मान लिया जाए कि माँ बाप जो भी मेहनत अभी के समय में कर रहा है, 50 डिग्री में अगर टेम्पू चला रहा है या जो भी मेहनत मजदूरी जो भी कर रहा है, तो अपने बच्चे के लिए ही ना कर रहा है। तो अगर बच्चा ही हाथ में नहीं रहेगा तो क्या फायदा इतना मेहनत? देखिए दीदी, एक बात बताते हैं, अभी आप 2 महीना पहले का न्यूज दिल्ली का सुने होंगे, 3 लड़की जो छलांग मार के वो गिर गई, डेट करके कूद गई थी, उसका माँ बाप कर्जे से भी बिका हुआ था, और कुछ उसको मोबाइल का भी शौक था। मोबाइल का भी एक बहुत बड़ा नशा है, बिना मोबाइल के उसको काम नहीं चल रहा है। माँ बाप मोबाइल नहीं दिया, तीनों लड़की छलांग मार के कूद गया, डेट कर गई। उसी तरीके से सुलेशन हुआ या स्मैक हुआ, कोई भी नशा हुआ, एक बार जब लत लग गया तो छूटना, आप चाहे 1000 उसका इलाज करवाइए आप डॉक्टर कर ले जाके, लेकिन छूटने वाला नहीं। उसका लत इतनी खराब है, खास करके स्मैक का सुलेशन का इतना इसका नशा खराब है कि वो अपने आप में रहता ही नहीं है, क्या कर रहा है, कौन धुनकी में कहाँ जाना है ना। मतलब कहीं ना कहीं ये तो जरूरी है कि भाई नशा एक बार आदत लग गया तो बहुत मुश्किल। हाँ, जो है जो आता है तो आता कहाँ से है और क्यों आता है? वो आता है तब तो यहाँ लड़के लोग लेके पी रहा है। अगर ये चाय हमको नहीं मिले तो हम पैसा रहते भर में पियेंगे नहीं ना, पियेंगे चाय के भी नहीं पियेंगे। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि नशा हमको मिल रहा है तब ना हम पी रहे हैं। नहीं, वही
सही बात है कि हम हर बार तो इसकी बात करते ही हैं कि पुलिस की जो जिम्मेदारी बनती है उससे पुलिस जो है वो पीछे नहीं भागे, इसकी हर बात हम बात करते हैं। लेकिन बात है कि अगर मान लीजिए मेरा बच्चा नशे की चपेट में पड़ गया, क्योंकि अभी के समय में अच्छा बुरा किसी का बच्चा बचा हुआ नहीं है कि नहीं, तो एक बार अगर उस चपेट में पड़ गया तो फिर तो मेरा बच्चा चला जाएगा, चाहे नियम लाख बन जाए। वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो लग गया, जो लत लग गया वो छूटने वाला नहीं है। जो लत लग गया है, जो जिसका नशा का, वो कितना हो भी इलाज करा लीजिए वो छूटेगा नहीं। अच्छा तो एक बात बताइए, आजकल के बच्चे नशे की चपेट में पड़ कैसे जा रहे हैं, और क्या उनके परिवार का जिम्मेदारी नहीं है कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, या किस बुरे संगत में पड़ रहा है, हम इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। क्योंकि जो भी मेहनत आप कर रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं ना। ये तो है। मेहनत करते रह जाए और बच्चा बर्बाद हो जाए तो क्या फायदा मेहनत करने का। ये सब कुछ इसमें गार्जियन का भी गलती है, कुछ सरकार का भी इसमें गलती है। काहे कि वो गाइड कर नहीं पा रहा है ढंग से। अब आप पटना जंक्शन स्टेशन पे देखिए कितना पूरा स्माइकर ही भरा हुआ है, इधर पूरा, इधर से इस साइड से लेकर उस साइड तक पूरा स्माइकर ही बना हुआ है। और आ गई बिहार में शराब आप बंदी कर दिए, हर घर में, हर गली गली में आपको होम डिलीवरी शराब मिल रहा है, जहाँ चाहिए वहाँ मिल जाएगा। देखिए, अगर जब तक सिर्फ स्टेशन का बच्चा सब अगर पीते रहेगा तो हम कहेंगे कि भाई वो लोग का तो कोई माई बाप नहीं है, मांगने चांगने वाला है, अपना चून बीन के पी लेता है। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि अच्छे घर का बच्चे बाहर से जो आते हैं ना, तो माँ बाप जो भी है कमाने में बिजी हैं, अब हॉस्टल में रख दिए तो कौन उसका केयर करने वाला, उसको जो जैसा संगत बुझाया इसमें नशा में पड़ जाते हैं। यही कारण है। तो हमारा बच्चा नशा कर रहा है ये हमको पता नहीं चल पाता है। साल 2 साल बाहर में रह रहे हैं जो आदमी, वो दोनों मियाँ बीबी जॉब कर रहे हैं, बच्चे को पाल रहे हैं, हॉस्टल में रख दिए, वो तो रिजल्ट ही नहीं देखेंगे किस संगत में है, क्या उनके पास टाइम कहाँ है। इस कारण में केयरलेस है, थोड़ा ध्यान देना तो चाहिए। 200 किलोमीटर से आएगा दिल्ली देखने के लिए। 200 किलोमीटर से नहीं ना सकता, या 200 किलोमीटर से दिल्ली देखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन जब बच्चा हमारे पास रहेगा छुट्टी में चाहे कुछ में, तो कुछ तो पता चलते चलते बहुत लेट हो जाती है। हाँ, अभी हमारा बच्चा महाराष्ट्र में पढ़ रहा है, हम जान रहे कि हमारा बच्चा बहुत बढ़िया है, बहुत बेस्ट है, बहुत पढ़ने में आगे है, लेकिन उसका संगत जो है वो क्या कर रहा हूँ आप तुम जाके नहीं देख रहे। हमको जाने में कम से कम 36 घंटा टाइम लगेगा ट्रेन पर। उसके बाद भी आप एक दिन रहेंगे तो जरूरी थोड़ी है कि आपके सामने शरीफ बन के नहीं रहेगा। हाँ, और ऊपर से हम जाएंगे, 1 दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, फिर अपना रोजी रोटी के लिए वहाँ से तुम भाग आएंगे, और उसका तो पढ़ाई खराब करेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ हॉस्टल में है, कॉलेज में है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, ये सोचता है कि आदमी पढ़ लिख के आगे बढ़ जाए। देखिए भैया, अब तो एक ऐसा भी समय आ गया है कि थोड़ा बच्चा के समझदारी पर भरोसा भी करना पड़ता है कि नहीं, कि हम बच्चा का हाथ पकड़ के सब जगह नहीं चल सकते हैं, थोड़ा कुछ समझदारी बच्चा को भी दिखाना पड़ेगा। सही बात है। मोबाइल का लत बहुत खराब है मैडम, मोबाइल के लत में बहुत से लोग बर्बाद होंगे। लत पत खराब नहीं है, यहाँ सरकार की गलती है। आप नशा बंद कर दिए, लेकिन नशा खुलेआम बिक रहा है। भैया तो एक बात बताइए, इस रोड पे जाइए, खड़ा होइएगा तो उनमें से इस माइक पी के एक लाइन से चला आ रहा है, ऐसे कतई चला आ रहा है। तो भैया इस माइक बिक रहा तब नहीं पी रहा है, बिक में नहीं कर कैसे पिएगा। यहाँ पर बहुत सुंदर तालाब बनाया गया था, अदालतगंज तालाब, पूरा फवारा ववारा सब लगाया गया। अभी सुनते हैं कि वहाँ पर अगर कोई बैठने जाता है तो नशेड़ी सब उसको ढेला मार के, पत्थर मार के। हाँ, क्या किया, उसका नशा का आदत लग गया है, चिंतौड़ी का हाँ अड्डा बनाया हुआ है। अच्छा, अभी के समय में अगर बिहार की बात की जाए तो बहुत साहसिक एक निर्णय लिया गया शराबबंदी का। शराबबंदी कितना सफल विफल हुआ ये सबको पता है, लेकिन अभी के समय में जो हमारे बिहार के बच्चों को खासकर, और जो किशोरावस्था में बच्चे हैं, उनको सूखे नशे का आदत लगता जा रहा है। इसमें किसकी जिम्मेदारी बनती है? अच्छा, हम वोट दिए, मालिक बना दिया आपको, तो आप सरकार बन गए, तो जवाबदेही किसकी बनती है? तो सरकार की बनती है। आप बताइए, पूरे पटना में नहीं, पूरे बिहार में कम से कम 500 कम से कम नशा मुक्ति केंद्र चल रहा है। तो आप आंख में क्या काला चश्मा की टीना का चदरा का चश्मा लगाए हैं कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि हाँ 500 जो नशा मुक्ति केंद्र चल रहा है, तो उसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। लड़कियां तो पागल का रूप ले ली हैं उसमें। अभी आपको पता होगा, कुछ दिनों पहले हमको लग रहा है कि 2 से ढाई महीना पहले एक डॉक्टर की बेटी के बारे में पता चला था, हाँ। जो बहुत बुरे तरीके से नशे की चपेट। हाँ, आज सुन लीजिए, नशा मुक्ति केंद्र में बच्चे को मार भी दिया जाता है। मार दिया जाता है? हाँ, बच्चे को अब मान लिया कि वो आप उसमें भर्ती कीजिएगा तो वो अनबैलेंस रहता है, तो वो हंगामा करता है, तो वहाँ मारा जाता है, पीटा जाता है, तो सरकार क्या, हाँ तो सरकार क्या सर्वे करती है
कि हाँ क्यों इसमें आप क्या नियम है, क्या सर्कुलेशन है, क्या गाइडलाइंस है नशा मुक्ति केंद्र में रखने का। एक चीज तो हमको खुद ही जब कभी रोड पे लिखा रहता है ना कि शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं या नशा करके गाड़ी ना चलाएं, तो हमको बहुत हंसी आती है कि जब आपको पता है कि इस राज्य में शराब बंदी है या नशा बंदी है और फिर भी आपको अगर बोर्ड पर लिखना पड़ रहा है, तो मतलब आपको खुद पता है कि यहाँ पर लोग नशा करता है कि इस बात नहीं, को तो मेरा मतलब कहने खुद ही मान लिया। अगर सब आदमी अगर सब काम अगर लिखने पढ़ने से ही अगर हो जाए तो फिर सरकार की क्या जरूरत है। सरकार की तो जरूरत नहीं है। सरकार को काम है जनता को जगाना। हमने आपको चुन के भेजा है तो आप हमको जगाइए। आपने शराब बंद कर दिया, शराब बंद करके आप छोड़ दिया, तो ऐसे नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो ये लाखों आदमी मरते नहीं बिहार में। दहेज भी बंद है, दहेज कहाँ लेना बंद? अरे भाई ऐसा कैसे कहती हैं आप? अब दहेज लेना बंद कैसे नहीं है? अब लोग जागरूक हुए हैं, अब लोग लड़का लड़की पसंद करके अब शादी कर रहे हैं। अब ऐसा थोड़ी बात है। पहले था कि हाँ दहेज के कारण मतलब ये चला जाता था, मगर अब ऐसा बात नहीं है। समाज में बदलाव आया। मगर जब आप स्कूल के गेट पर एक पुड़िया आप बेचते हैं तो वो बच्चे को आप आदत लगा रहे हैं, हमारे जनरेशन को बर्बाद कर रहे हैं। भैया एक पक्ष तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो जिम्मेदारी सरकार की बनती है कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन उसमें मिलकर विफल हो रही है कि नहीं। एक दूसरी जो हमको मेरे दिमाग में जो सवाल आता है कि एक अच्छा खासा बच्चा जो पढ़ लिख रहा है, जिसको हर चीज पूरा किया जा रहा है परिवार की तरफ से, जो रोड पे नशा कर रहा है उसकी हम उसको तो नहीं कह सकते हैं कि भाई वो उसका संस्कार वैसा है या उसका रहन सहन वैसा है, लेकिन एक जो अच्छे घर का बच्चा है जिसको हर चीज समय पे मिल रहा है, वो कैसे नशे की जाल में फंस जा रहा है। कहता है लोग कोई कनक खाद बौड़ात, कोई कनक मिलत बौड़ात। तो अगर कोई कनक जैसे कनक मतलब धतुरा होता है, वो खा के ही बौड़ा जाता है। किसी को सोना मिल जाएगा तो उससे ही बौड़ा जाता है। तो जिसको सब सुख सुविधा मिलता है तो वो बौड़ा जाता है। तो बच्चे जो बड़े घर के होते हैं, जो CBSE में पढ़ते हैं, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, तो उनके माता पिता पैसे वाले होते हैं, तो वहाँ पर वो उनको पॉकेट खर्चा के लिए पैसा दिया जाता है और तो वो पैसे से वो नशा ले करके वो उसके आदी हो जाते हैं। जब आदी हो जाते हैं तो वो घर का सामान बेचने लगते हैं। हम एक मानसिकता समझना चाहते हैं, क्योंकि वो बच्चे तो खैर उस अवस्था में होते नहीं है कि हम उनसे बात कर पाएं, लेकिन हम वो मानसिकता समझना चाहते हैं कि आखिर बच्चे के दिमाग में ऐसा क्या आता है कि वो नशे की तरफ भागता है। नहीं, वो देख रहा है ना कि हमारे पापा इतना इतना पैसा ला रहे हैं, इतना धन ला रहे हैं घर में, वो अनबैलेंस हो जाता है। उसका दिमाग अनबैलेंस है। मान लिया जाए कि माँ बाप जो है, अभी देखिए कि 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, चाहे 40 डिग्री हो जाए, चाहे 42 डिग्री हो जाए, आपको ऐसे माँ बाप हर ऑफिस में, हर सेक्टर में, आपको रोड पर भी मिल जाएंगे वैसे माँ बाप जिसका जो शक्ति है, जिसका जो काम है वो अपना काम कर रहा है ताकि हमारे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो। तो जब हम इतना मेहनत अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, तो क्या एक मेहनत और नहीं कर सकते हैं कि हमारे बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है, हमारे बच्चे का दोस्ती कहाँ है, हमारे बच्चे का आना जाना कहाँ है, इस पर थोड़ा सा 5 मिनट उस पर ध्यान दे दें। मैडम ऐसा है ना, सभी घरों में सभी माने महिलाओं में, पुरुषों में ये पैसे कमाने की होड़ लग गई और ये पैसे कमाने तो इसीलिए है ना, ताकि हम अपने बच्चे को जो हमारे माँ बाप ने हमको दिया उससे और बेहतर हम अपने बच्चे को दें। वो उनका सोच सही है, लेकिन ये भी तो सोचना पड़ेगा आपको कि कल के डेट में हमारे बच्चे जो गांव ग्राम में रहते थे, हमारे बुजुर्ग, वो कहते थे, हम लोग देखते थे कि हमारे गांव में लोग निकल जाते थे हाँ सुबह में, तो लोग कहते थे हे देखिए कहाँ गए बेटवा, कहाँ गए छोड़ा, देखिए था ऐसे करके कहते थे। तो हमारे टोले मोहल्ले के भी कोई दिख जाए और तो हम लोग का इतना हिम्मत नहीं था कि उनके सामने भी हम लोग थूक दें। होता क्या था कि हम लोग देखते थे कि हम लोग के पिताजी रोड पर गए, चचा आ गए, लोग सिगरेट पीता था, कोई खैनी खाता था, अरे चचा देखते तुम मारता हो। हाँ, लेकिन ये सब चीज़ अब खत्म होता जा रहा है। हमारी भारत सरकार विदेश बनाना चाहती है भारत को, लेकिन विदेश तब बनेगा जब आपकी मेंटेलिटी सही होगा। मेंटेलिटी बन के आप विदेश जब बन के क्या करेंगे? मेंटेलिटी सही नहीं है और पैसे कमाने की जो होड़ है लोगों में, प्रत्येक घर में प्रत्येक बच्चियों को बहुत रिलीफ मिला। अधिकार जरूरी है, लेकिन संस्कार जरूरी भी है और संस्कार नहीं मिलने के कारण ही ये सब हो रहा है। अभी के समय में तो हम देखते हैं कि पुलिस वाले के बच्चे भी इसमें पड़ जाते हैं।
इस चक्कर में पुलिस वाले के भी बच्चे पड़ जा रहे हैं। ऐसा अभी पहले हम सुनते थे कि भाई रोड पर चूनने वाला चून के बेच के पी ले रहा है, सूंघ ले रहा है, लेकिन अब तो अच्छे अच्छे घर के, तो किसी का बच्चा भी बचा हुआ नहीं है। अगर अभी इस समस्या पर बात नहीं किया गया तो हो सकता है हम आज बात करें, कल को मेरा बच्चा इस चक्कर में पड़ जाएगा। हम अगर इधर बात करते रह जाए और अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे तो कल के मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो जिम्मेदारी तो यही बनती है कि अभी इस समस्या पे बतियाया जाए तो पुलिस चाहेगी तो बंद हो जाएगी। जहाँ से माल चल रहा है वहीं पर रोक दिया जाए, कारखाना को रोक दिया जाए। तो सरकार पैसा ले रहा है, बेचवा रहा है, पुलिस पैसा ले रहा है, बेचवा रहा है, किसको बिगड़ रहा है, बन रहा है, उससे मतलब नहीं है। हम आपके बात से 100% सहमत हैं कि पुलिस जिस दिन चाह जाएगी उस दिन अगर कोई चीज बंद है तो बंद हो जाएगी। लेकिन मान लिया जाए कि फलाने जगह पे एक पुलिस तैनात है, ठीक है, हमारे बच्चे को नशे का आदत लग गया, 2 साल बाद 3 साल बाद वो पुलिस बढ़िया स्कैम में पकड़ाया, उसको जो है घर बार सब नाप दिया गया। जैसे कैसे अभी एगो पुलिस का 5 गो प्रेमिका का पता चल रहा है तो उनकी 15 गो प्रेमिका का पता चल जाए, लेकिन मेरा बच्चा जब बिगड़ गया तो मेरा बच्चा तो वापस नहीं आ पाएगा। नहीं आ पाएगा मेरा बच्चा नहीं वापस आ पाएगा। अभी जो शराब बंद हुआ, चाह दिया था सरकार, बंद हो गया, वही उसी तरह से चाह देगा तब बंद हो जाएगा। लेकिन सरकार चाहेगी तब बंद होगी। सरकारें का लेवल से एमएलए से आ रहा है, यहाँ पर बिक रहा है, नहीं बिकेगी बच्चे नहीं जाएगी, चाय की दुकान बंद हो जाएगी, चाय नहीं पिएगा आदमी, तो फिर दूसरा दुकान आप पकड़ लीजिएगा। कहाँ से पकड़ लेंगे? चाय यहाँ पर आना बंद हो जाएगा। चाय का जहाँ पर बागान है वहाँ से टूट करके नहीं आएगा, चाय पत्ती नहीं आएगा तो कहाँ से बिकेगा? जहाँ जहाँ नशा मुक्ति केंद्र है कहीं ना कहीं वहाँ पर काउंसलर को भेजा जाए, एक्सपर्ट को भेजा जाए और ये पता किया जाए कि आखिर बच्चों को लत लग कहाँ से रहा है, कौन से लोग हैं जो पहली बार बच्चे को नशा करवाते हैं और उसके बाद बच्चा इस स्थिति तक पहुँच जाता है। सबसे पहली बात कि इसमें सरकार को चाहिए कि एक टीम गठित करे, जो रोड पर सूखा नशा करते हुए दिखे सबसे पहले उन्हें उठाने का काम करें। अब जैसे कि रेलवे स्टेशन आप चल जाइए, बस स्टैंड चल जाइए, टेम्पो स्टैंड चल जाइए, जहाँ रिक्शा माने ई रिक्शा ये जितना जो रहता है वहाँ उस एरिया में जाइए। जहाँ स्लम टाइप का बस्ती है उधर जाइए, क्योंकि सरकार को चाहिए कि एक टीम गठित करवाए प्रशासन के थ्रू। प्रशासन जो है कि हर जगह से जाए, बच्चों को उठाए। जब बच्चे पकड़ाने लगते हैं ना तो सबको पता लगने लगता है कि ओ ये करने से जेल होगा हमको, तो यहाँ से भी सुधरने का जरिया शुरू हो जाएगा। मान लीजिए कि ये पुलिस का जिम्मेदारी हो गया। अब अगर मान लीजिए कोई बच्चे नशे के चपेट में नहीं पड़ गया तब तो खैर उसका दूसरा उपाय करना पड़ेगा, लेकिन नहीं पड़े इसके लिए परिवार का क्या जिम्मेदारी बनता है? परिवार का जिम्मेदारी यही बनता है कि अपने बच्चे के ऊपर ख्याल करें, अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दे। क्योंकि कई लोग अभी देखिए हमको ये बताएं कि हम लोग तो कमा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग को क्या पता कि बच्चा क्या कर रहा है, हम तो बच्चे पर विश्वास करके उसको छोड़े हुए हैं। लेकिन जब इतना मेहनत बच्चे के लिए कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो अब पहले वाला समय नहीं ना है। देखिए बच्चा हमारा आदर में ही जो है वो बच्चे पे अगर टाइम टू टाइम अपना ध्यान रखिएगा तो वो बच्चे गड़बड़ाएंगे नहीं। अब बच्चे पे आप ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ आप सोच रहे कि हम कमा रहे हैं और घर वाले को पूर्ति कर रहे हैं। अब मेरा बच्चा कहाँ से बिक रहा हमको नहीं जानकारी है, सब जानकारी हो जाता है। मेरा बच्चा को आने का घर में टाइम है 10 बजे, वो 12 बजे क्यों आया? मेरा बच्चा को घर में आने का टाइम है 1 बजे, वो 3 बजे क्यों आया? एक चीज ये भी है ना कि अभी के समय में कितने माँ बाप के मोबाइल में उनके दोस्तों का 4 दोस्त का भी नंबर है। कोई माँ बाप ऐसे होंगे जो अपने 4 दोस्तों का नंबर, वैसे ही कुछ लोग हैं अगर मान लीजिए उनके घर में वैसे लोगों का आना जाना है, उनके दोस्तों का आना जाना है तो चलिए नंबर उम्बर रखे हुए हैं। नहीं तो अभी हमारा बच्चे का 4 गो दोस्त का अगर कोई नाम पूछ दे तो हम सोचने लग जाएंगे कि किसके साथ घूमता है, कहाँ घूमता है, कहाँ जाता है, सोचने लग जाएंगे। वही ना बात है, तो यही बात है ना, तो घर वाले को भी जानकारी लगाना चाहिए। आखिर मेरा बच्चा इतना टाइम दे कहाँ रहा है तब तो पता चलेगा। तो फिर अब घर वाले भी फ्री छोड़ दिए हैं। देखिए अब सीधी सी बात है कि पहले जो है माहौल कुछ और था। हमारे दादाजी के समय में समय कुछ अलग था, उस समय लोग कुछ अलग हुआ करते थे। हमारे पिताजी के समय में समय बदला, उसके बाद उस समय कुछ और चुनौतियां थी। उसके बाद अभी अगर कहा जाए देखा जाए तो हमारे समय में कुछ और चुनौतियां थी। उसके बाद जब बच्चों का समय आया तो उस समय कुछ और चुनौतियां हैं। तो समय समय पर जो है चुनौतियां बदल रही हैं, समय समय पर जो है वो परिस्थिति बदल रही है। अगर वैसी परिस्थिति के साथ हम टैकल नहीं करेंगे, उस परिस्थिति के साथ निपटने के लिए हम तैयार नहीं रहेंगे और हमारे बच्चों को अभी क्या दिक्कत हो सकता है, अभी हमारे बच्चों को ऐसी कौन सी चीज है जो बिगाड़ सकती है, ये अगर हम नहीं सोचेंगे तो आज नशा है कल को कुछ और रहेगा, वो किसी और संगत में भी पड़ सकते हैं, किसी और बुराई में भी पड़ सकते हैं। देखिए ये जो आप बोल रहे हैं सब सही बात है, लेकिन इस पे हम और सरकार और आपका मीडिया वाला बहुत प्रयास करते हैं कि ये सब ना हो, लेकिन फिर भी होता है।
अब इसमें हम या जो मंत्रीगण है उनको दोषी ठहरे हैं या प्रशासन को? देखिए दोषी हम सबको ठहरा सकते हैं, बारी बारी से सब दोषी हैं। सरकार भी दोषी है, जब बंद है तो फिर नशा कैसे मिल जा रहा है? सरकार दोषी है। प्रशासन को रखा गया है कि जहां प्रतिबंधित सामान मिलता है उसको आप पकड़िए, उसका कारोबार करने वाले को पकड़िए, प्रशासन दोषी है। तीसरा जो सबसे अहम चीज है, क्योंकि प्रशासन का कुछ नहीं जाएगा, सरकार का कुछ नहीं जाएगा। 5 साल बाद जो है वो किसी के साथ गठबंधन करके सरकार बना लेंगे, चाहे अलग सरकार बना लेंगे, सरकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा बच्चा अगर बिगड़ गया तो फिर तो मेरा बच्चा कोई भी सरकार आ जाए वापस नहीं आने वाला है। लेकिन सबसे पहले गवर्नमेंट जो शराब बंद किया, उसके बाद देखिए क्या क्या नशा, सुई है, वो सोंगने का है, सब अनेक किस्म का यहाँ अड्डा बना हुआ है। ये सब गांधी मैदान, अगरम बगरम, उलवाड़े फुलवाड़े लोग का गढ़ होगा। अब अभी टाउन का बात करें, अब गांव के अंदर भी एंट्री कर गया है। हाँ, गांव में भी जाएंगे तो यही चीज मिलेगा। और गांव में तो कुछ पब्लिक का निगाह रहता है तो डांटते उठते हैं, लेकिन वहाँ भी स्थिति खराब है। अब मेन ऐसा चीज है भैया, वही एक भैया अभी बड़ा अच्छा उदाहरण दिए ना कि पहले जो है हम लोग पापा चाचा को भी दूर से देखते थे, खेलते भी गुल्ली डंडा, अरे पाकिट जला देते थे सिगरेट बीड़ी से। एक दवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देता, फिर इंजेक्शन पैकेट का पैकेट बना हुआ कैसे? सामने यहाँ दुकान है, हम जाके 4 गो एविल ले लेते हैं, ये नौरूप है, सोना है, एविल ले लेते हैं, एविल का इंजेक्शन ले लेते हैं, हम आपके सामने चल के ले लेते हैं। कोई पूछने वाला भाई कहाँ पूछ रहा है? सारा शासन, आप शासन प्रशासन को आप लगा दिए हैं शराब में। और एक देखिए किसी चीज को बंद करने से उस पर और ज्यादा ध्यान जाता है। जैसे आप यहाँ देखिएगा कहीं कहीं कि यहाँ थूकना मना है तो ज्यादा लोग वहाँ थूकते हैं। यहाँ जरूर थूकता होगा, इसीलिए लिखना पड़ा है, तो इसलिए हम भी थूक। आप जब पूरे भारत में, अच्छा एक बात बताइए, बिहार में आप दारू बंद कर दिए और उधर यूपी का बॉर्डर है, इधर झारखंड का बॉर्डर है, तो झारखंड के बॉर्डरवा पर यहाँ दारू पिया, यूपी के बॉर्डरवा पर यहाँ दारू पिया, लुहरते बिहार में घुस गया, तो कहीं से अरे तू पी लिया है, तू चल। अब तो ये कोई तरीका नहीं है। आप ठीक है, हम ये मान लिए कि हम भैया हम मान सकते हैं कि चलिए झारखंड में हम दारू नहीं बंद कर सकते, यूपी में, लेकिन अगर हम बिहार में बंद किए हैं तो फिर हमको बिहार में बंद करना पड़ेगा। कहाँ से बंद कीजिएगा? आपके पास फोर्स नहीं है। शराब पकड़ाती है, एक ठो भी मतलब गवर्नमेंट के खाता में, सब थाना में जाता है, थाना से पाकिट में दुकान, चूहा पी जाता है। हाँ, चूहा पी जाता है, तो क्या होता है? मैडम जो आप कहना चाहते हैं बंद करना किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। सबसे बड़ा बेवकूफ़ी किया बंद करके। इसका खामियाजा है कि जिस आदमी को गरीबी है, आप गवर्नमेंट का इस पे देखिए कि उसका कितना लॉस हो रहा है, जिसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? आम आदमी। तो हमारे युवाओं को हो रहा है, हमारे एक युवा पीढ़ी जो विकास में लगाते हैं। मैडम युवाओं को नहीं, हर तबके को नुकसान हो रहा है। कहीं न कहीं अब जो है वो एक जिम्मेदारी की बात बार बार जो हम परिवार की कर रहे हैं, कहीं न कहीं प्रशासन और परिवार दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, दोनों को मिलकर जो है प्रयासरत होना पड़ेगा, दोनों को मिलकर अपनी जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी, दोनों को मिलकर जो है वो निष्पक्ष रूप से काम करना पड़ेगा नशाखोरी के खिलाफ। तभी हमारा बिहार जो है नशा से बच सकता है, अन्यथा ये भी जो है वो उड़ता पंजाब था पहले, अब उड़ता बिहार बन जाएगा। इसके लिए जिम्मेदारी परिवार और प्रशासन दोनों की बनती है। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।